स्पोर्ट्स फैन हब और आज मैं आपके लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की छठी पीएसएल की टीम लेकर आया हूँ। ये एक बहुत अच्छी टीम है और इसे आप देख सकते हैं। अगर आप बैट्समैन देखें तो बैट्समैन तो 8 हैं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन है। एक ऑलराउंडर है और 5-6 बॉलर्स हैं, जिसमें से दो दो इमर्जिंग प्लेयर आए हैं, जिसमें से एक बैट्समैन है और एक बॉलर भी है। और एक सप्लीमेंट्री उन्होंने और ख़रीदा है और एक और ख़रीदेंगे। जब ये ख़रीदेंगे एक और सप्लीमेंट्री तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा ये प्लेयर्स हैं जिसमें आप उमर यूसुफ एक ओपनिंग बैट्समैन है जो कि सिल्वर के हैं, मगर पिछले साल ये क्वार्टर के एडिएटर से एज ए इमर्जिंग प्लेयर खेले थे। ये बहुत अच्छे बैट्समैन है और इन्होंने काफ़ी ओपनिंग की है फॉर द क्वार्टर ग्लैडिएटर्स। अगर आप इनका लीग क्रिकेट का स्टैकेट देखें तो इनका स्ट्राइक रेट 132 है और एज अ ओपनर हमें ऐसा एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 36.85। और ये राइटी बैट्समैन है तो ये एज अ ओपनर खेल सकते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और अगर मैं इनका स्पेसिफिक पीएसएल का स्ट्राइक रेट बताऊँ तो ये 178 हो जाता है विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 37 का बैटिंग एवरेज हो जाता है, जो कि बहुत कमाल का है और पीएसएल के लिए ये बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं। तो इनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स ज़रूर देखेगी। इसके अलावा अभी मुल्तान से एक ट्रेड हुई है विच इज़ रेली रूसो, जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन है ऑफ साउथ अफ्रीका और बहुत ज़्यादा लीग्स खेल चुके हैं पूरी दुनिया में। तो ये हाईली एक्सपीरियंस है। पहले ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स ही खेलते थे, फिर ये मुल्तान सुल्तान चले गए, फिर वापस क्वेटा ग्लैडिएटर्स वापस आए। तो देखते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स कहाँ पर खिलाती है। ये ऊपर खेलते हैं 1 या 2 के ऊपर खेलते हैं, तो क्वेटा देखते हैं कहाँ खिलाती है इनको। अगर मैं इनका बात करूँ लीग्स के बारे में तो ये आईपीएल खेल चुके हैं, पीएसएल खेल चुके हैं और साउथ अफ्रीका T20 लीग खेल चुके हैं। और ज़्यादा और लीग्स हैं इनके पास इनके पोर्टफोलियो में, तो इनको देख सकते हैं। इन्होंने 8,689 रन बनाए इन 310 इनिंग्स विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 30.89 और स्ट्राइक रेट इनका 143.98 है, जो कि कमाल का स्ट्राइक रेट है और कमाल का बैटिंग एवरेज है। अगर मैं स्पेसिफिकली इनकी बात करूँ कि लीग्स में इन्होंने 6 सेंचुरियाँ मार चुके हैं, जिसमें से 2 सेंचुरियाँ इन्होंने पीएसएल में मारी थी और एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ मारी थी और एक मुल्तान सुल्तान के साथ मारी थी। तो ये काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और इनका पीएसएल का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है 146। तो इनको देख सकते हैं और इनको खिला सकते हैं। इनके अलावा एक और लिडोफोर्ट एक बैट्समैन है जो कि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन है, जो कि पेशावर जलमी से खेलते थे, बट ये कोटा ग्लैडिएटर्स लेके आए इस बार इनको। और ये भी हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ये नीचे खेलते हैं 5th पे या 6th पे और ये पावर हिटर है नॉर्मली। और तो इनका अगर मैं ओवरऑल स्ट्राइक रेट बताऊँ तो इनका स्ट्राइक रेट 133 है और विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 23.81 और ये सिर्फ 43 इनिंग्स खेल चुके हैं। अगर मैं स्पेसिफिक पीएसएल में बताऊँ तो इनका स्ट्राइक रेट 147 हो जाता है, जो कि काफ़ी इंप्रूव हो जाता है विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 25.70 और ये सिर्फ 23 इनिंग्स खेले हुए हैं। तो इनको हाईली क्वेटा क्राइटेरिया देखेगा कि ये नीचे खेलें और नीचे एक्सप्लोसिव पावर दें इनको क्वेटा क्राइटेरियस को। फिर इसके बाद एक और ओपनर है ऑफ इंग्लैंड जो कि क्वेटा क्राइटेरियस देखेगा कि इनको खिलाना है, क्योंकि इनके पास हाईली एक्सपीरियंस ऑफ पीएसएल आईपीएल 100 इंग्लैंड की जो लीग होती है। फिर उसके बाद काफ़ी लीग से एक्सपीरियंस है इनको, इवन के बिग बैश का भी है। और लास्ट ईयर ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खेले थे और इन्होंने सेंचुरी तो मारी है, इन्होंने ज़रूर सेंचुरी मारी है, बट इन्होंने पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स से 145 रन मारे थे और सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया था। तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत अच्छे बैट्समैन है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स इनको दिखेगी कि इनको खिलाना। अगर मैं इनके स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो इनके स्ट्राइक रेट 141.89 है विद अ बैटिंग एवरेज ऑफ 27.49, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट पीएसएल में इनकी बैटिंग एवरेज 40.28 हो जाती है। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास 2 विकेट कीपर हैं। एक विकेट कीपर बिस्मिल्लाह खान है जो कि कोयटा के लोकल प्लेयर हैं और ये राइट हैंडेड प्लेयर हैं और ये पिछले साल एज अ कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेले थे एज ए इमर्जिंग प्लेयर। इनका स्ट्राइक रेट 123 है और विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 20.67 और इन्होंने 1220 रन बना चुके हैं,
विथ 66 इनिंग्स। तो ये एक इमर्जिंग प्लेयर थे, बट अब की बार ये रिप्लेसमेंट आए वधु शंकर की, जो कि श्रीलंका का ऑलराउंडर है, बट वो नहीं खेलेंगे ड्यू टू कमिटमेंट्स ऑफ श्रीलंका टूर कि इसकी वजह से नहीं खेलेंगे। और अभी श्रीलंका का अफगानिस्तान के साथ टूर चल रहा है और वहाँ पर खेल लें, तो ये है। फिर उसके बाद सरफराज अहमद है, जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और वो विकेट कीपर है। और विकेट कीपर से अच्छा वो सबसे अच्छे कैप्टन है और पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस जितवा चुके हैं, चाहे अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो इन 2006 जो कि सरफराज ने जितवाया, चैंपियंस लीग को जो कि सरफराज ने जितवाया, इवन कि पीएसएल की अगर बात करें तो कोटा ग्लैडिएटर्स को भी ट्रॉफी सरफराज ने ही जितवाई है। तो ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन। और ये ज़रूर खेलेंगे और ये नीचे खेलते हैं ज़रा सा इन मिडिल ऑर्डर। उन्होंने 4145 रन बना चुके हैं विद 28.78 एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट भी 126 का है, जो कि नॉर्मली अच्छा है। बट मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर बैट करें, नंबर 4 पे बैट करें और 2 डाउन करें, ताकि इनका एक्सपीरियंस यूज़ हो पाए। तो देखते हैं ये अपने आप को कैसे प्लेस करते हैं। साउथ शकील है, जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन है और बहुत अच्छे प्लेयर है। इवन के वो एक सिल्वर कैटेगरी है, बट क्योंकि वो पाकिस्तान से खेल चुके हैं और पाकिस्तान से वो टेस्ट मैच काफ़ी दफ़ा खेले हैं और वनडे भी खेल चुके हैं। अगर मैं उनका टेस्ट का रिकॉर्ड देखूं तो टेस्ट का रिकॉर्ड सॉलिड है उनका एशिया कंडीशन में, बट ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने स्ट्रगल किया है, ये मानना पड़ेगा उनकी बात। बट वनडे में अगर आप देखें तो इवन के इंडिया में भी उन्होंने सॉलिड खेला है और एक प्लेयर की तरह से सामने आए और अपनी जो मिडिल ऑर्डर है उसको संभाला है पाकिस्तान टीम को। और अगर इनका बैटिंग एवरेज T20 इसमें लीग में देखा जाए तो इनका बैटिंग एवरेज 20.84 है विद स्ट्राइक रेट ऑफ 27.40। तो ये बहुत अच्छे बैट्समैन है। और इसके अलावा एक इंग्लैंड के ओपनर है, जो कि 2238 रन कर चुके हैं इन 88 इनिंग्स इन लीग क्रिकेट। और ये लीग क्रिकेट बहुत खेलते हैं, जिन्होंने 100 मारी है विद 26.64 की बैटिंग एवरेज और 109 का स्ट्राइक रेट है इनका। ये बहुत अच्छे हैं और कोटा ग्लैडिएटर्स से काफ़ी दफ़ा खेल चुके हैं ये, तो इनको कोटा ग्लैडिएटर्स देख सकती है। फिर उसके बाद एक ऑलराउंडर है वसीम जूनियर, जो कि पाकिस्तान से खेल चुके हैं। और इवन दो ये पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी पास थे। अगर मैं इनकी लीग क्रिकेट के बैटिंग रिकॉर्ड्स और बॉलिंग रिकॉर्ड्स आपको दोनों बताऊं तो इन्होंने 17.35 का इनका बैटिंग एवरेज है और स्ट्राइक रेट 125.25 का है। बैटिंग में इतना कोई अच्छा उन्होंने इनका स्ट्राइक रेट नहीं है एवरेज, बट ये जब इनका दिन होता है तो ये काफ़ी रन्स बना देते हैं, क्रूशियल 30 रन्स बना देते हैं आपके लिए। और अगर आप बॉलिंग के बारे में देखें तो बॉलिंग ओवरऑल 4 हॉल 3 दफ़ा ले चुके हैं, तो ये बॉलर तो काफ़ी अच्छे हैं विद बेस्ट फिगर्स ऑफ 24 रन देके 4 विकेट लेना और इकॉनमी 8.73। बट बीएसएल में जैसी महंगी है वो हो जाती है 9.7, बट अगर आप इंटरनेशनल लिखें तो ये 8.14 पर आते हैं। होप करता हूँ कि वसीम जूनियर काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो इसके बाद है आपके पास बाकी बॉलर्स, और पहले मैं स्पिनर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्पिनर्स में आपके पास फॉरन में अकील हुसैन है, विच इज़ ऑफ स्पिनर, और आप कह सकते हैं उनको स्लो आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। ये लेफ्टी हैं और ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं, तो ये आपको नीचे अगर लेफ्टी बैट्समैन चाहिए एट द नंबर 7 और या नंबर 8 तो ये आ सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हिट्स लगाते हैं। और इवन के वेस्ट इंडीज़ के T20 टीम में भी काफ़ी हिट्स लगाई हैं और कैरेबियन लीग्स में भी काफ़ी हिट्स लगाई हुई हैं, तो इनको देख सकते हैं। ये मोरलेस लाइक इमाद वसीम है, बट ये लेफ्टी हैं और ये लेफ्ट वर्जन है उनका। और इनकी जो सबसे अच्छी बॉल है वो है आपकी आर्म बॉल या कैरम बॉल, जो आप कह सकते हैं, जो सीधी आती है और एवरीडब्ल्यू ऑफ विकेट्स का चांस क्रिएट करती है। अगर आप इनकी बॉलिंग बॉलिंग इकॉनमी देखें तो इनकी बॉलिंग इकॉनमी लीग्स में 6.773 है, जो कि बहुत अच्छी इकॉनमी है। और बेस्ट फिगर्स हैं इनकी, 4 विकेट ली हुई हैं 13 रन पे। नॉर्मली इन्होंने पूरी लीग में इन्होंने 116 विकेट लिए हैं ऑन 124 इनिंग। अगर मैं T20 की बात करूं, जो कि वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, इन्होंने 41 इनिंग्स में 37 विकेट्स लिए हैं, बट लिटिल बिट इकॉनमी इनकी बढ़ी है विद 7.30,
कि नॉर्मली एवरेज इकोनॉमी है। और अगर इनकी बेस्ट फिगर्स देखें तो 30 रन देखे, इन्होंने 4 विकेटें यहाँ पर भी ली हैं। तो पीएसएल ये बहुत कम खेले हैं मुल्तान सुल्तान से, सिर्फ हार्डली 3 मैचेस खेले बड़े मुश्किल से। और यहाँ पर ये कोटा ग्लैडिएटर्स के पास आए हैं, तो देखते हैं कोटा ग्लैडिएटर्स इनको कैसे यूज़ करेगी। फिर इसके अलावा इनके पास एक और लेग स्पिनर है इब्रार अहमद, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से आए हैं, जैसे मोहम्मद वसीम आए, और ये बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं। और इवन दो ये टेस्ट मैच खेलते हैं, और मैं होप करता हूँ ये फिट हों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टूर में ये अनफिट हो गए थे और फिर न्यूजीलैंड के टूर ये नहीं खेले थे। आई होप करता हूँ ये फिट हो जाए इन द पीएसएल, और पीएसएल अच्छा खेलें। अगर मैं इनके पीएसएल के ही रिकॉर्ड्स दूँ तो उन्होंने 21 इनिंग्स में 22 विकेट्स लिए विद 7.43 इकॉनमी, जो कि ठीक ठाक बॉलिंग कर देते हैं ये, अगर आप देखें। और इसके अलावा आपके पास दूसरा लेग स्पिनर है, जो कि पेशावर जल्मी से पहले बॉलिंग करते थे, अब वो कोटा ग्लैडिएटर्स के पास आए हैं लेग स्पिनर, विच इज़ उस्मान कादिर। ही इज़ अ सन ऑफ अब्दुल कादिर, जो कि वन ऑफ द लेजेंड लेग स्पिनर है इन पाकिस्तान। इन्होंने 100 इनिंग में 110 विकेटें ली हैं, और इन्होंने 2 दफ़ा 4 हॉल और 1 दफ़ा 5 हॉल किए, और ये वन ऑफ द लेगी हैं जिन्होंने 5 हॉल किया, क्योंकि T20 में 5 हॉल करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने बेस्ट इकोनॉमी इनकी 7.81 है, बट पीएसएल में वो 9.09 पे आए थे। मैं होप करता हूँ वहाँ पे इम्प्रूव करेंगे। और इनकी टोटल इकोनॉमी अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें तो 7.95 है, जो कि बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है इससे और इम्प्रूव करना चाहिए। इसके बाद आपके पास फास्ट बॉलर्स की टीम की लाइनअप है, जिसमें मोहम्मद हुसनैन आते हैं, जो कि यंग पाकिस्तानी बॉलर हैं, बट ये बहुत सारी लीग्स खेल चुके हैं, बिग बैश, कैरिबियन लीग, और अब पीएसएल खेल रहे हैं। ये क्वार्टर ग्लैडिएटर्स के ही बंदे हैं, और ये बेसिकली इन्होंने 103 इनिंग्स के लिए 124 विकेट्स, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी विकेटें ली हैं। और अगर मैं इनकी इकॉनमी की बात करूँ तो इनकी इकॉनमी 8.59 है, और उन्होंने 25 रन देके 4 विकेट लिए हैं इन द लीग। बट अगर मैं पीएसएल की बात करूं तो इनकी इकॉनमी आपकी 8.63 है, और उन्होंने 43 विकेट लिए हैं इन 34 इनिंग। तो यहाँ पर ज़रा सी इकॉनमी बढ़ी है, बट इतनी भी नहीं बढ़ी। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो इंटरनेशनल की इकॉनमी 8.44 है। अगर मैं एवरेज देखूँ तो एवरेज 8.5 ही बन गई इनकी इकॉनमी। तो ये ठीक ठाक बॉलर है, बट अगर ये और पेस के साथ खेल सकें, वेरिएशन के साथ, तो ये और अच्छे बॉलर बन सकते हैं। फिर क्विटेक लेटेस्ट है, इसके पास दो एक्सपीरियंस बॉलर हैं। सोहेल खान एक एक्सपीरियंस बॉलर है, जो कि 40 ईयर्स के हैं, और ये हाईली एक्सपीरियंस हैं। अगर आप लीग क्रिकेट देखें या कोई भी क्रिकेट देखें तो ये हाईली एक्सपीरियंस है। अगर मैं इनका लीग क्रिकेट का डेटा देखूं तो आपने 141 इनिंग्स में 180 विकेट्स लिए हैं। ये 2 दफ़ा 5 ले चुके हैं, और 4 दफ़ा ये 4 हॉल कर चुके हैं। इनकी बेस्ट है आपकी 5 विकेट 10 रन पे, और इकोनॉमी इनकी 8 है। इवन कि ये T10 में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और जो बंदा T10 में बॉलिंग अच्छी कर सकता है वो आपका T20 में ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा। तो अगर मैं पीएसएल में देखूं तो पीएसएल में ये ज़्यादा से महंगे हुए हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 8.84। बट मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी स्लो रन्स करेंगे और बैट्समैन को फंसाएंगे। पे वन ऑफ द बॉलर्स जो कि कराची किंग की जान थे, और अब वो कोटा ग्लैडिएटर्स के पास चले गए, विच इज़ मोहम्मद आमिर, जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर हैं और मोस्ट टैलेंटेड बॉलर हैं। इनकी एज सिर्फ 32 है, और ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में कम बैक करें, और इनके फैंस तो बहुत बोलते हैं पाकिस्तान टीम में कम बैक करें। इवन कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग और एल पी एल में इन दुबई में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और काफ़ी काफ़ी इम्प्रेस किया है। इवन कि इन्होंने शाइन से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है। इन्होंने 260 इनिंग्स में 314 विकेटें ली हैं, और अगर इनकी बेस्ट देखूं तो उन्होंने 26 रन देकर 6 विकेटें ली हैं, सॉरी 17 रन देकर 6 विकेटें ली हैं। और 2 दफ़ा ये 5 हॉल कर चुके हैं, और 7 दफ़ा ये 4 हॉल कर चुके हैं विद द इकोनॉमी ऑफ 7.13, जो कि कमाल की बात है। अगर मैं पीएसएल में देखूं तो ये 7.48 से पिटे हैं, बट 3 दफ़ा 4 विकेटें ले चुके हैं इन द पीएसएल, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये क्विटर ग्लैडिएटर्स के ऑलमोस्ट मेन बॉलर दिखेंगे हमें अगर ये फिट रहे तो, क्योंकि ये फास्ट बॉलर हैं। और फिर इसके बाद दो हमारे इमर्जिंग
प्लेयर्स हैं जो कि एक बैट्समैन है और एक बॉलर है, जिसमें आदिल नासिर एक इमर्जिंग बॉलर है जिन्होंने 12 T20 खेले जिसमें 14 विकेट लिए उन्होंने विद 7.86 इकोनॉमी, और उन्होंने 3 for 45 लिया है उन्होंने। तो ये एक इमर्जिंग बॉलर है जो कि कोटा ग्लैडिएटर्स ज़रूर खिलवाएगा और खिलाना चाहिए इनको। और फिर इसके बाद ख्वाजा राफे हैं जो कि एक इमर्जिंग बैट्समैन है, बट इनका डेटा इतना नहीं मिला। इन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला इतना, और इतना 3 T20 खेले जिसमें इन्होंने सिर्फ 13 रन बनाए, और ये इनका डेटा है सिर्फ। और इवन के कोटा ग्लैडिएटर्स ने एक सप्लीमेंट्री प्लेयर खरीदा है विच इज़ इवेंट्स, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। और अगर इनका T20 लीग्स का मैं बैटिंग एवरेज देखूं तो उनका बैटिंग एवरेज 33.5 है, और इनका स्ट्राइक रेट 137.5 है। तो एक सप्लीमेंट्री उन्होंने और ख़रीदा है और एक सप्लीमेंट्री और ख़रीदेंगे, तो मैं आगे कहीं बता दूंगा अगर वो ख़रीदते हैं या नहीं ख़रीदते। वैसे ये इनके बॉलर हैं, देखते हैं आ, कैसी परफॉर्मेंस करता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि पिछले साल बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस है उनकी, और इस बार वो कैसी परफॉर्मेंस करता है विद हाईली एक्सपीरियंस बॉलर्स उनके पास हैं और यंग टैलेंटेड बॉलर्स भी हैं उनके पास। तो देखते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैसे खेलता है। और यहाँ तक थी मेरी एनालिसिस। ओके, बाय।